साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 4था श्लोक। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। एक प्रश्न है कि भगवान शिव को योगीश्वर और भगवान विष्णु को योगेश्वर कहने का क्या तात्पर्य है? एक प्रश्न मेरा भी है, भगवान शिव और विष्णु की माया क्या है और कैसी है? अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझे इसे देखने योग्य समझते हैं, तब हे योगियों के प्रभु, आप मुझे अपना ही अविनाशी रूप दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ योगेश्वर कहा गया है। गीता के अंतिम श्लोक में उन्हें योगेश्वर फिर से कहा जाएगा। यह योग का विचार है, योग के स्वामी हैं। उन्होंने इस जगत में एक से अनेक बनाए, वह योग की शक्ति है। यही परमात्मा का महान योग है। परमात्मा भी योग करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। परमात्मा की योग की विभूतियाँ प्रकट होती है, महान बात। भगवान कृष्ण ने योग से लीला रची, महारास रचा, अनेकों कृष्ण प्रकट हुए। हर गोपियाँ जो आत्मा का रूप थी, उनके साथ परमात्मा ने रमण किया और यह रमण चलता रहा। आत्मा परमात्मा के साथ दिव्य आनंद उठाती रही। यही करने की कोशिश की मत्स्येंद्रनाथ ने रानी ललिता के साथ। ललिता की सखियों के साथ रास रचाया, सबकी आत्मा में प्रकाश देने की कोशिश की। कुछ दिन ऐसा कर पाए मत्स्येंद्रनाथ, फिर उनकी योग शक्ति क्षीण हो गई, शिथिल हो गई। जबकि परमात्मा जब योग से अनेक रूप को धरता है, अनेक आत्माओं के साथ रमण करता है, तो उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती, क्योंकि उनका प्रभाव अनंत है और उनके योग की शक्ति भी अनंत है। भगवान के दो रूप प्रकट कहे जाते हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु। भगवान शिव हमेशा योग समाधि में रहते हैं और भगवान विष्णु हमेशा योग निद्रा में रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर ईश्वर हमेशा योगस्थ रहते हैं। भगवान ने जो योग किया, भगवान ने जो विभूतियाँ प्रकट की, भगवान की वह योग शक्ति है। प्रभु की वह योग शक्ति ही ये संसार है, ये ब्रह्मांड है, यह माया है। शिव की माया ही तंत्र है और विष्णु की माया ही सृष्टि है। अर्जुन कहते हैं, यह आपका योग है, एक अनेक बनते हैं, वो अनेक प्रतीत होते हैं, फिर भी असीम परमात्मा में पूर्णतः स्थित होते हैं। इसे भगवान की योग शक्ति कहते हैं और वे इस योग के स्वामी हैं। भगवान शिव को कहा गया योगीश्वर और भगवान कृष्ण को कहा गया योगेश्वर। भगवान शिव योगियों के इष्ट हैं, योगियों के आराध्य हैं, इसलिए योगीश्वर। योग उनसे प्रकट हुआ है। और भगवान विष्णु जो हैं, वे योग के साध्य हैं, योग के लक्ष्य हैं, योग के अधीश्वर हैं, योग आधार है, इसलिए उन्हें कहा गया योगेश्वर। गीता इस पर बार बार बल देती है। महाभारत में परमात्मा की इस योग शक्ति का बार बार उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 5वां श्लोक। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हमारी एक जिज्ञासा है कि इस विभूति से हम क्या समझते हैं? मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है, अल्टीमेट क्या है? अब भगवान बोलते हैं, हे पृथा के पुत्र, मेरे सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को विभिन्न विभिन्न रंगों और आकृतियों में देखो, मेरे असीम रूप को देखो। इस भाषा में जो व्यक्त किया जा सकता है, भगवान ने वह बताया। जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे, भगवान इसे और विस्तार से बताएंगे। यहाँ कृष्ण कहते हैं, आओ और देखो। बाद में संजय वाच वाले श्लोक में हम पाएंगे कि भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया। दरअसल अभी तक भगवान ने अपनी विभूति बताई। विभूति का अर्थ इस तरह से समझे कि भगवान का मंदिर है, एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर वहाँ, अन्य कई जगह मंदिर अवस्थित है, तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर का फासला है, अलग अलग स्थिति है। लेकिन भगवान तो मंदिर के अलावा कण कण में है और बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारी आकृतियाँ हैं, अनंत है भगवान। भगवान के साथ अनंतता जुड़ी है। अब जो विभूति के बाद अगला दर्शन अर्जुन को कराने वाले हैं, सारी आकृतियाँ, सारे रूप, सारी क्रिया प्रतिक्रिया, सारा कुछ मुझ में समाहित है। वह अल्टीमेट है, उनसे आगे उनके पीछे कुछ नहीं है। सचमुच भगवान तो अल्टीमेट ही है। उनसे पहले कुछ नहीं था और उनके बाद भी कुछ नहीं रहेगा, उसी को अल्टीमेट कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 6ठा श्लोक। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा नश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन,
तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। एक प्रश्न है कि दृश्य जगत से अधिक आश्चर्य अदृश्य जगत कैसे है? हमें भी ये बताएं, सभी दिव्य घटनाओं और सभी आश्चर्यों के आधार कौन हैं? भगवान कहते हैं, अर्जुन, अनेक आश्चर्यों को देखो जो पहले पृथ्वी पर कभी नहीं देखे गए। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुत कभी मानव नेत्रों द्वारा देखे नहीं गए। हम इस व्यक्त जगत को देख सकते हैं। यह अपने आप में महान आश्चर्य है। और अधिक आश्चर्य में जो है, श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखाने जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन की आवश्यकता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं बहुत आश्चर्य है प्रकृति में। श्री अरविंद भी अपने साहित्य में कहते हैं जितने भी आश्चर्य हैं दिव्य जगत में, उससे अनगिनत आश्चर्य अदृश्य जगत में है। दृश्य जगत के आश्चर्य में है कि डॉक्टर इलाज करता है, लोग ठीक होते हैं, और अदृश्य जगत में भोग दूसरे पर डाला जा सकता है। यह एक आश्चर्य है। किसी का कर्म दूसरे पर डाला जा सकता है, यह एक आश्चर्य है। किसी का कर्म दूसरे पर कैसे चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? पर बहुत रेयर विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप पर ऐसा होता है। बहुत आश्चर्य है। हर लोक में आश्चर्य, अलौकिक आश्चर्य देखो अर्जुन, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन सारे आश्चर्य भगवान में निहित है। भगवान सब आश्चर्य का आधार है। आश्चर्य या कोई घटना परमेश्वर के आधार के बिना नहीं घटती। इसलिए परमेश्वर जो है परम आश्चर्य है। दृश्य जगत में जो वैभव है, सिद्धियां हैं, विभूतियां हैं, लेकिन सब है प्रकृति के अंतर्गत। प्रकृति परमात्मा के अधिष्ठान से ही काम करती है, परमात्मा के आधार पर ही काम करती है। जैसे जगत और जीवन कर्मानुसार है, कर्म करो सब कुछ मिल जाता है। तप श्रेष्ठतम कर्म है। कर्मों में श्रेष्ठतम कर्म तप है। तप परम कर्म सूक्ष्मतम कर्म है, और इस तप से सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन जो तप से नहीं पाया जा सकता है और जो योग से भी नहीं पाया जा सकता, वह ज्ञान से पाया जा सकता है, और जो ज्ञान से भी नहीं पाया जा सकता वह भक्ति से पाया जा सकता है। शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है, लेकिन शरीर जो है अन्य चीज़ों की तुलना में स्थूल है। शरीर की तुलना में मन सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा की तुलना में मन स्थूल है। मन भी अन्न से बना है। अन्न मन का ही सूक्ष्म भाग है। अन्न के सूक्ष्म भाग से मन बनता है, और मन भी स्थूल ही हुआ, सूक्ष्म न हुआ। मन से भी अधिक सूक्ष्म कोई है, इसलिए मन से भी जो देखा नहीं जा सकता है उससे भी अधिक देखा जा सकता है, वह है आत्मा।